देखिए, चुनाव की उपरांत जो मतगणना कल होनी है, निश्चित रूप से हर एक प्रत्याशी अपनी तैयारी करता है और जोरदारी के साथ, दमदारी के साथ अपनी तैयारी होती है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में आश्वस्त इस बात के लिए हैं कि जो 1 महीने चुनाव के समय दौरान मेहनत की है, उसका परिणाम भी सुखद मिलना है और सभी कार्यकर्ता अपने तरफ से अपनी पूरी ताकत से कल की मतगणना के लिए तैयारी अपनी कर रहे हैं। देखिए, कल सवेरे 8 बजे से मतगणना हो जाएगी, शुरू हो जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और आप ये भी जानते हैं कि छतरपुर विधानसभा में कमल का फूल खिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से जब रूबरू होते थे तो मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है। साथ ही मैंने 10 साल के विधायक के कार्यकाल में, मंत्री के कार्यकाल में जो क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, वो आज ही बोलते हैं। छतरपुर की जनता ने आलोक चतुर्वेदी जी को विधायक बनाया, लेकिन 5 साल में उनने बिल्कुल काम नहीं किए। उन्होंने दुनिया के जो भी ढोंग किए, उन्होंने चाचा की रसोई चलाई, खूब चलाएं, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चाचा की रसोई उनने इसलिए चलाई ताकि उनके टैक्स का बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो सब इशू उनका है। फिर आचार संहिता लगी तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं बंद कराऊंगी। मैं क्यों बंद कराऊंगी भाई, जो चलाना हो चलाएं। उनने विकास नहीं किया, उनने काम नहीं किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया। और जब चुनाव का समय आया, 1-1.25 महीने से वो सम्मान करने लगे। छतरपुर जिले के लोग सब अच्छे से जानते हैं कौन सेवक हो सकता है, कौन शासक हो सकता है, किसको गुरूर और अभिमान है, कौन सेवक की भूमिका में रह के काम कर सकता है। देखिए, मिठाइयों का ऑर्डर मुझे नहीं देना है। कार्यकर्ताओं में स्वयं में इतना उत्साह है कि वो स्वयं मिठाई लेके आएंगे, खिलाएंगे भी और खाएंगे भी। और ये जो आप लोग तलाशते घूम रहे हैं, तो ये मेरे पास ना तलाशो। यहाँ तो 5 साल से मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। वो तो खैर अभी कुछ लोग भी आए थे, आपको मिठाई खिला रहे थे, एडवांस में मिठाई खिला दीजिए। बिल्कुल, मिठाइयाँ तो यहाँ पर 5 साल से चल रही हैं और ये घर पे आप आए हैं, यहाँ कोई भी आता है उसको मिठाई भी खिलाई जाती है, चाय भी पिलाई जाती है और उनका पूरा स्वागत सत्कार किया जाता है। ये नया कुछ नहीं होना है, ये तो निरंतरता से पहले से चलता आया है और चलता रहेगा। और चुनाव के परिणाम के बाद भी निश्चित रूप से कि परिणाम के बाद जो उत्साह और जो उमंग होगी और जो कार्यकर्ताओं की मर्जी होगी, मिठाई भी होगी, पार्टी भी होगी, सब होगा। देखिए, जीत को लेके मैं 1000% आश्वस्त हूँ कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है और फिर तीसरी बार मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। मैं पूरे छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करती हूँ और जो रुझान है, जो आत्मविश्वास मेरा है, जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जीवन पर्यंत आपका आशीर्वाद नहीं भूलूंगी। साथ ही विकास में भी कोई कसर नहीं लगाऊंगी और आप लोगों की मान सम्मान की रक्षा करूंगी और पूरी सुरक्षा की जवाबदारी मेरी रहेगी। कहाँ बन रही है आपकी मिठाइयाँ? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में मिठाइयाँ हमारे सब कार्यकर्ता बनवा रहे हैं, तो ये तो सब ऐसा है कि निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद हुआ है। और एग्जैक्ट पोल के माध्यम से भी हम 5 विधानसभाएं छतरपुर जिले में जीत रहे हैं। आपकी मिठाई कहाँ बन रही है, इसका जवाब देखिए, इतनी मिठाई हमारे दुकानदार हैं और 5 मिनट में आप लोग मिठाई, क्विंटलों मिठाई लाएंगे। मिठाई की कोई कमी थोड़ी है, सब ईश्वर की कृपा है, सब हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, देवी जी दुर्गा जी का आशीर्वाद है और सभी देवतुल्य हमारे मतदाताओं को आशीर्वाद है। ये जो मेरी जानकारी में है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र के 51 मंदिरों में चोला चढ़ाने की, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाया गया है और करीब करीब 11 जगह सुंदरकांड
करवाए गए हैं मंदिरों पे। और व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कल परसों से फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में सुंदरकांड कर रहे हैं। देखिए, मेहनत भी उन्होंने की है, भगवान के प्रति जो आस्था, विश्वास और जो भरोसा है वो भी अपनी तरह से, अपनी तरफ से सब लोग जो मेरे परिवारजन हैं या मैं अपने साथी कहूँ, वो लोग किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ईश्वर से भी आशीर्वाद मिल जाए। जनता ने आशीर्वाद दिया है और इसका परिणाम कल सुखद मिले। आज आपने किसी मंदिर में जाकर मत्था टेका, कहाँ पर पहुँचे थे सुबह? जहां आज सुबह सुंदरकांड शुरू हो रहा है, अनगढ़ की टोरिया पे सुबह सुबह शुरू हुआ था, मैं वहां अनगढ़ की टोरिया पे भी पहुंचा हूं, कूड़नताल में भी दर्शन करने गया था और मैं बब्बा जी से, कूड़नताल महाराज से आशीर्वाद मांगा है, अनगढ़ टोरिया पे बब्बा जी का आशीर्वाद लिया है। और ये जो क्रम है ये आज नया नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। मैं अनेकों स्थान पर मंदिरों पे जाता हूँ, हरदम मंदिरों से वहाँ पे जाके जो हमारी आप सबकी आस्था है, उस आस्था के प्रति अपना सिर झुकाने में और आशीर्वाद लेने के लिए हरदम प्रयास करते हैं। आज देखिए, आज शनिवार का दिन है। मैं आराध्य भगवान हनुमान जी की भक्त हूँ और उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। आज मैं हनुमान जी के 5 मंदिरों पे गई, वहाँ पर मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, उनको प्रसाद चढ़ाया, उनके दर्शन किए और उन्हीं की कृपा होगी। हनुमान जी ही कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ताकि मैं एक सेवक छतरपुर विधानसभा की फिर से बन पाऊँगी। आज घर पे आपके सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित है। सुंदरकांड सुख समृद्धि के लिए होता है और मैं तो लगातार हमेशा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा हमारे यहाँ चलता रहता है और निश्चित ही कल शुभ घड़ी है तो आज सुंदरकांड चल रहा है और 100% हम आश्वस्त हैं और 1000% छतरपुर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। देखिए, ये आप करना लोकेश भाई, हमने अपना काम किया, आप भी हमारे साथी हैं और ये शहर के सभी पत्रकार बंधु हमारे साथी हैं। जो जश्न करना है या जो खुशी मनानी है उसकी तैयारी आपको करना है, हम उसमें आपके सहभागी होंगे। खेलग्राम में एक दिन पहले से कल को लेकर क्या तैयारियां दिख रही हैं? आपने किस चीज़ को लेकर बोला है? कुछ मिठाइयाँ मंगाई जाएं या फिर कुर्सियाँ? आपने देखा है कि कोई तैयारी नहीं है। जब तैयारी, कल कार्यकर्ता हरदम हमारे यहाँ खेलग्राम में ऐसा विस्तार से वैसे ही आना जाना उठना बैठना इतनी व्यवस्थाएं तो हरदम रहती हैं। अभी से कोई विशेष तैयारी नहीं है, लेकिन जो तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी हो जाएगी। कितनी देर लगती है? हमारे इतने कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत की दम पे मैंने इस चुनाव को जीता है। मैं इतना सोच नहीं सकती थी कि मेरे कार्यकर्ता इतना मेरे साथ सहयोग करेंगे, मेरा आत्मबल बढ़ाएंगे, मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। वही कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की व्यवस्था करेंगे, वही हमारे कार्यकर्ता मिठाई की व्यवस्था करेंगे।